डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, और उसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय का महत्व क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है उसके बारे में। और फिर जो हम पढ़ रहे हैं आय का चक्राकार प्रवाह कह सकते हो इसको, ठीक है। चक्राकार प्रवाह का हमने पढ़ा था कि किस प्रकार इसने जो है चक्राकार कह दो या वर्तुलाकार कह दो, वर्तुल प्रवाह कह सकते हो, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इसे साइक्लिकल, चक्राकार या वर्तुल प्रवाह। तो इसमें हमने माना था कि देखिए एक अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्रक होते हैं, मुख्य रूप से 4 क्षेत्रक होते हैं। एक फर्म यानी परिवार, दूसरा है फर्म है, दूसरा क्षेत्रक है परिवार, और तीसरा क्षेत्रक है सरकार, और चौथा क्षेत्रक है बाह्य व्यापार। तो इन चारों क्षेत्रकों में से अगर हम 2 ही क्षेत्रकों को रखें, एक बंद अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्रक नहीं होते हैं, अर्थात बंद अर्थव्यवस्था में न तो सरकार होती है और न किसी तरह का बाह्य व्यापार होता है, अर्थात कोई तरह का आयात निर्यात नहीं होता है। तो अगर एक बंद अर्थव्यवस्था में आय का जो चक्राकार प्रवाह का जो मॉडल है वो इस प्रकार होगा कि आय क्रमशः फर्मों से फर्म से किसके पास, परिवारों के पास, और परिवारों से फर्मों तक आय का जो है चक्र के रूप में जो प्रवाह होगा उसे ही आय का चक्राकार प्रवाह कहा जाएगा। तो सबसे पहले हमने बात की थी, इसका जो वर्णन है वो सबसे पहले फ्रैंकराइज क्विजने ने इसको जो है नाम दिया था, इसका वर्णन किया था, ठीक है। और इस मॉडल में ये बताया जाता है कि एक अर्थव्यवस्था में आय जो है वो फर्मों से परिवारों तक और परिवारों से फर्मों तक जो है आय के मध्य आमदनी का प्रवाह होता है, अर्थात आय फर्मों से परिवारों तक पहुंचती है और फिर परिवारों से वापस फर्मों तक पहुंचती है, अर्थात ये आय इसी रूप में घूमती है, चक्र के रूप में घूमती है। इसे आय का चक्राकार या वर्तुल प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। तो आय के चक्राकार प्रवाह यानी इस मॉडल का अर्थ क्या है, तो अर्थ हम ये कह सकते हैं कि एक बंद अर्थव्यवस्था होनी जरूरी है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था खुली है तो सरकार का भी योगदान होगा और बाह्य व्यापार भी होगा, भाई विदेशी व्यापार तो होगा ही ना। तो अगर अर्थव्यवस्था बंद है इसका मतलब देश की सीमाओं के अंदर ही व्यापार होता है, देश की सीमा के अंदर ही लेन देन होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था में ये नियम, ये मॉडल ये बताता है, आय के चक्राकार प्रवाह का मॉडल ये हमें बताता है कि एक अर्थव्यवस्था में फर्मों और परिवारों के मध्य आमदनी का प्रवाह होता है, यानी आय का प्रवाह होता है, उसे ही आय का चक्राकार प्रवाह कहा जाता है। यानी एक देश में परिवारों से व्यावसायिक फर्मों तक और व्यावसायिक फर्मों से परिवारों तक आर्थिक क्रियाओं के द्वारा आमदनी जो है वो घूमती रहती है, इसे आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं, ठीक है। इसकी मान्यताएं हमने पढ़ी थी, आय के चक्राकार प्रवाह की क्या मान्यताएं हैं। इसमें हमने पहली मान्यता पढ़ी थी कि एक देश के अंदर संपूर्ण उत्पादन कौन करती है, फर्में करती है। देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनाती है, सुई है, माचिस है, कार है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, गेहूँ है, चावल है, तो सभी वस्तुएं कौन बनाती है, फर्में बनाती है। पहली मान्यता, यानी बाहर से कोई वस्तु आती नहीं है देश के अंदर, या बाहरी कोई फर्म देश के अंदर प्रवेश नहीं करती, ठीक है। तो देश के अंदर ही, बाउंड्री के अंदर ही वो वस्तु बनती है, तो ये मान्यता हो गई। दूसरी मान्यता, व्यावसायिक फर्में अपना संपूर्ण उत्पादन को क्या करती है, बेच देती है। संपूर्ण उत्पादन क्यों क्या करती है, यानी कोई उत्पादन अगले साल नहीं बचता, जितनी वस्तुएं बनती है एक साल में वो उसी साल पूरी उपयोग कर दी जाती है, किसी तरह का स्टॉक नहीं होता है, ठीक है। संपूर्ण उत्पादन को क्या कर देती है, बेच देती है, ठीक है। तीसरी जो बात है वो है सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, सरकार की भूमिका नहीं होती है। अगर सरकार की भूमिका होगी तो फिर ये मॉडल काम नहीं करेगा, क्योंकि सरकार होगी तो सरकार क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, कर लगाएगी, तो कर न तो फर्मों तक पहुंचेगा न परिवारों तक पहुंचेगा, ये आय किसकी हो जाएगी, सरकार, तो बीच में आय रिस जाएगी ना। इसलिए सरकार का कोई योगदान नहीं है, न तो सरकार किसी तरह का कर लगाती है, सरकार है तो सही लेकिन न तो वो कर लगाती है, न किसी तरह का सब्सिडी या अनुदान देती है, तो सरकार का कोई योगदान नहीं होता। और चौथी मान्यता क्या होगी कि किसी भी तरह का विदेशी व्यापार नहीं होता,
बंद अर्थव्यवस्था इसीलिए है ना कि विदेशी व्यापार नहीं है, न तो देश के अंदर वस्तु आती है और न देश से वस्तु बाहर जाती, ठीक है, देश के ही अंदर व्यापार होता है। तो अगर ये चारों मान्यताएं अगर होगी तो हम ये कहेंगे कि आय जो है वो फर्मों से परिवारों तक और परिवारों से फर्मों तक ही आती जाती रहेगी। इसे ही अर्थव्यवस्था आय का वर्तुल प्रवाह या चक्राकार प्रवाह कहते हैं। अगर आय बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, अगर अर्थव्यवस्था खुली है, तो एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? फर्म, परिवार, सरकार और बाह्य व्यापार, ठीक है, क्योंकि सरकार भी होगी और विदेशी व्यापार भी होगा। लेकिन अगर एक बंद खुली अर्थव्यवस्था नहीं है, बंद अर्थव्यवस्था है, तो 2 ही क्षेत्र होते हैं, फर्म और परिवार। आय फर्मों और परिवारों तक आती जाएगी, ठीक है। तो एक सरल अर्थव्यवस्था में कह दो, अब ये मॉडल है क्या? अब इस मॉडल को समझते हैं। आय के चक्राकार प्रवाह का जो मॉडल है वो हम इस तरह समझते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में 2 ही क्षेत्र होते हैं एक बंद अर्थव्यवस्था में। एक ये है परिवार और ये है आपके व्यावसायिक फर्म, उत्पादक व्यावसायिक फर्म। ठीक है, देखिए, एक बंद अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है, बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल में आय का चक्राकार प्रवाह में बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल अलग होगा, खुली अर्थव्यवस्था का अलग होगा। तो आय जो है वो क्रमशः फर्मों से परिवारों तक और परिवारों से फर्मों तक, क्योंकि परिवार क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, हर वस्तु काम में लेते हैं, परिवार में लेते हैं। और फर्में क्या होती है? उत्पादक होती है। फर्में क्या होती है? उत्पादक होती है, जबकि परिवार क्या है? उपभोक्ता। तो आय क्रमशः इन दोनों के बीच में चलेगी, ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं कि परिवार जब किसी वस्तु को खरीदेंगे तो वो क्या करेंगे? उपभोग व्यय करेंगे। भाई उपभोग करने के लिए व्यय करेंगे। भाई जैसे एक कूलर खरीदा या एक फ्रिज खरीदा तो आय कहाँ पहुंच गई? फर्मों के पास। परिवारों ने उपभोग व्यय किया तो आय यहाँ से कहाँ पहुँच गई? फर्मों के पास, ठीक है। और परिवार जो है वो क्या देंगे इसको? फर्में परिवारों को क्या उपलब्ध करवाएगी? वस्तु और सेवाएं, वस्तु व सेवाओं का प्रवाह, वस्तु व सेवाओं का प्रवाह। वस्तु और सेवाएं परिवारों को कौन उपलब्ध कराएगा? फर्में, ठीक है। अब इस तरह यहाँ के उपभोग व्यय होगा तो आय, जैसे 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी तो व्यय कहाँ चला गया? आय कहाँ चलेगी? उत्पाद। अब ये इसको क्या उपलब्ध कराएंगे? इसके बदले वस्तु देंगे। 1000 रुपये की वस्तु, इन्होंने 1000 रुपये खर्च किए, इन्होंने 1000 रुपये की वस्तु दी। ये क्या उपलब्ध करा रहे हैं? वस्तु और सेवा। ये क्या उपलब्ध करा? ये क्या दे रहे हैं इसको? व्यय। ये व्यय कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर एक चक्र जो है आपको ये समझा रहा है। अब देखिए यहां पर ये अपनी क्या दे रहे हैं? परिवार। देखिए परिवार अपना क्या देंगे? ये उत्पादन के साधन है, परिवार ही उत्पादन करते हैं। भाई श्रम मजदूरी ये कौन देते हैं? श्रमिक कौन है? परिवारों से उत्पन्न होते हैं श्रमिक, उन्हीं से निकलते हैं। पूंजी किसकी है? परिवारों की है, कोई ना कोई पूंजी। तो ये क्या उपलब्ध कराते हैं? ये इनको क्या देते हैं? श्रम,
पूंजी, भूमि, ये परिवारों को, फर्मों को उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, और ये उनको क्या देते हैं इसके बदले? श्रम के बदले पारिश्रमिक क्या है? मजदूरी देंगे। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ब्याज देंगे। भूमि का पारिश्रमिक क्या है? लगान या किराया देंगे। ठीक है, और वेतन देंगे। प्रबंधक को क्या देंगे? वेतन। ठीक है, तो परिवार फर्मों को क्या उपलब्ध करवाते हैं? आय उत्पादन के साधन है। परिवार उत्पादन के साधन यहीं से निकलते हैं, भूमि पूंजी श्रम यहीं से है, परिवारों की है। तो ये इनको क्या देंगे? उत्पादन के साधन के रूप में श्रम, पूंजी, भूमि या प्रबंध के रूप में देंगे, अपनी सेवाएं देंगे। जबकि फर्में उनको क्या देगी? इसके बदले उनका पारिश्रमिक प्राप्त होगा, मजदूरी, ब्याज, लगान, वेतन के रूप में। ठीक है, तो ये चक्र, इस तरह चक्र चलेगा कि नीचे वाला जो चक्र है, ये आपके दो देखे कि परिवार फर्मों को कोई भी वस्तु खरीदेंगे, ठीक है, तो आय कहाँ पहुंच जाएगी? फर्मों के पास। और इसके बदले परिवार उत्पादन के साधन होते हैं, इसके बदले उन्हें क्या प्राप्त होगा? वापस मजदूरी, ब्याज, लगान, वेतन के रूप में वापस तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। तो ये आय वापस कहाँ पहुंच गई? परिवारों के पास। फिर वापस उपभोग, ये उपभोक्ता होते हैं तो कोई वस्तु खरीदेंगे तो आय वापस कहाँ पहुंच गई? तो अंदर क्या चक्र है, ये वापस आय जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, अब इसके बाद बाहर वाले चक्र क्या दर्शाता है कि ये अपनी फर्में परिवारों को क्या उपलब्ध कराएगी? वस्तु और सेवाएं। इसके बदले ये अपने क्या देंगे? अपने उत्पादन के साधन के रूप में अपनी सेवाएं देंगे, भूमि, पूंजी, श्रम के रूप में। ठीक है, तो ये आय का चक्र है। इस तरह आय जो है वो एक दूसरे से चलेगी। तो अब ये तो हो गया मॉडल। हम इसको मॉडल को एक समझते हैं कि किस प्रकार का मॉडल। देखिए, परिवार, फर्म, सरकार, ये सब जो है एक सरल मॉडल, एक सरल अर्थव्यवस्था का जो मॉडल होता है, इसे बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल कह दो या सरल अर्थव्यवस्था का मॉडल कह दो। तो सरल अर्थव्यवस्था का मॉडल इस प्रकार बनेगा। बंद अर्थव्यवस्था या सरल अर्थव्यवस्था में चक्राकार मॉडल में दो क्षेत्रक होते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं? परिवार और दूसरा फर्म, क्योंकि सरकार नहीं होती है, बाह्य व्यापार नहीं होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। परिवार क्या होते हैं? उपभोक्ता भी होते हैं और उत्पादन के साधन भी होते हैं, दोनों ही होते हैं ना। उत्पादन के साधन के रूप में वो अपने श्रम उपलब्ध करवाएंगे, अपनी पूंजी देंगे, अपना भूमि उपलब्ध करवाएंगे। तो उत्पादन के साधन भी हैं और साथ साथ में उपभोक्ता भी है कि नहीं है? तो अगर हम बात करें परिवार क्षेत्र का अर्थ है कि वह क्षेत्रक जो उत्पादन के साधनों कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम आदि का स्वामी है। इन सब का मालिक परिवार है भाई। इन्हीं में से कोई प्रबंधक बनता है, इन्हीं में से कोई मजदूर है, इन्हीं में से उनकी पूंजी उपलब्ध करवाते हैं फर्मों को। भाई शेयर खरीदता है तो पूंजी उपलब्ध होती है ना फर्मों को, तो इन्हीं में से यही सारे उपलब्ध करवाते हैं फर्मों को। अपनी श्रम देते हैं, अपनी पूंजी देते हैं, अपनी भूमि प्लॉट देते हैं, अपनी ज़मीन देते हैं। तो इसके बदले यानी परिवार जो है वो क्या करते हैं? वह क्षेत्रक होता है जो उत्पादन के साधनों यानी भूमि, पूंजी, श्रम आदि का स्वामी है। ये फर्मों द्वारा बनाई गई वस्तुओं और सेवाओं का उपभोक्ता भी है। तो एक तो परिवार क्या है? उत्पादन के साधन है, उत्पादन के क्या है? साधन। तो दूसरी तरफ ये क्या है? वस्तु के उपभोक्ता भी हैं। उपभोक्ता के रूप में वस्तु काम में ले रहे हो भाई। जो फैक्ट्रियों में बनती है वो वस्तु काम में लेने वाला ही परिवार ही है, और अपनी सेवाएं देने वाले भी परिवार ही है। ठीक है, अब दूसरा क्षेत्र कौन सा है? फर्म है। फर्में क्या है भाई? फर्में क्या करती है? परिवारों की सहायता से यानी उत्पादन के साधनों की सहायता से काम में लेकर के वस्तु का उत्पादन करती है। ठीक है, और अपने उत्पादन को किसको बेचती है? वापस उन्हीं परिवारों को बेचती है।
ठीक है। तो फर्में क्या है, व्यावसायिक फर्में क्या होगी, इसका अर्थ वह क्षेत्रक है जो उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन करती है, साधनों की सहायता से क्या करती है, उत्पादन करती है, और अपने उत्पादन को परिवारों को बेचती है। परिवारों को अपने उत्पादन को क्या करती है, बेचती है। एक तरफ वो उत्पादन के साधनों की सहायता से वस्तुएं बनाती है, तो दूसरी तरफ वो क्या करती है, वही वस्तुएं किसको वापस बेचती है, परिवारों। तो एक तरफ से वो इनका प्रयोग कर रही है, ठीक है, और यानी उनकी सहायता से उत्पादन कर रही है, और जो वस्तु बनती है वही वापस उन्हीं परिवारों को बेचती है, ठीक है। तो अब ये मॉडल क्या समझ में आया आपका, इस मॉडल से आप क्या समझते हो कि आय क्रमशः एक तरफ आय आ रही है और दूसरी तरफ आय जा रही है। एक तरफ ये वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, ये उनको क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। ये यहाँ पर क्या होगा, ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, और सेवाओं के माध्यम से और इसके बदले ये अपने उनको क्या देते हैं, वस्तुओं और सेवाएं देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आय एक दूसरे से आती जाती रहती है। यहाँ पर ये उपभोग व्यय करके आय वापस पहुँचाते हैं फर्मों को, और फर्में इन्हीं को उत्पादन के साधन के काम पारिश्रमिक के रूप में, लगान, पूंजी, ब्याज आदि के रूप में आय देते। तो 1000 रुपये यहाँ से इन्होंने व्यय किए, तो यही 1000 रुपये वापस परिवारों को मिल जाएंगे, किस रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लगान के रूप में। तो 1000 रुपये वापस परिवारों तक पहुँच गए। फिर अगले चरण में क्या करेंगे, फिर ये 1000 रुपये की वस्तु खरीदेंगे, फिर आय यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो इस तरह आय जो है वो एक दूसरे में आती जाती रहती है, ठीक है भाई। अब इस मॉडल में दो बातें ध्यान रखने लायक है कि उपयुक्त मॉडल से स्पष्ट है कि एक देश में उत्पादन के साधन यानी परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर चलने पर यह देखा जाता है कि व्यावसायिक फर्में अपने उत्पादन के साधनों को उत्पादन करने के बदले जो प्रतिफल मुद्रा के रूप में देती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, इसके बदले ये इनको क्या करते हैं, मजदूरी ब्याज के रूप में, वही सेवा के बदले जो है मजदूरी या ब्याज लगान के रूप में देते हैं, ठीक है। उसी परिवार की आय के रूप में प्राप्त करते हैं, यही आय वापस परिवारों की आय होगी। इसी प्रकार दोबारा व्यावसायिक फर्में द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वो व्यय कर देते हैं, वापस व्यय करते हैं वस्तु और सेवा। एक तरफ वो आय प्राप्त करते हैं मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, दूसरी तरफ वस्तु खरीदने पर वो उसी आय को क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं, ठीक है। तो दोबारा व्यावसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय कर देते हैं, तो ये मुद्रा पुनः व्यावसायिक फर्मों के पास चली जाती। तो जो आय इन्होंने मजदूरी पूंजी के रूप में, ब्याज श्रम के रूप में प्राप्त की थी, मजदूरी ब्याज लगान के रूप में, वो आय उन्होंने वापस क्या कर दी, उपभोग व्यय के रूप में व्यय कर दी। यहाँ आय आती है परिवारों, तो यहाँ आय जाती है, ठीक है। इस प्रकार परिवारों का व्यय, याद रखना, परिवारों का व्यय क्या होता है, परिवारों का व्यय किसकी आय होती है, फर्मों की आय। फर्मों की, जो परिवार जो व्यय करते हैं वो आय किसकी है, और फर्मों का व्यय क्या है, फर्मों का व्यय क्या है, परिवारों की आय। बात समझ में आई भाई। फर्में जो व्यय करती है वो किसकी आय है, परिवार, और परिवार जो व्यय करते हैं वो आय किसकी है। तो फर्मों का व्यय परिवारों की आय होता है और परिवारों का व्यय फर्मों की आय होती है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से आय का ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां दो तरह का प्रवाह हो रहा है, इस मॉडल में दो तरह का प्रवाह हो रहा है। कौन सा, एक को कहते हैं अपन वास्तविक प्रवाह और दूसरा मौद्रिक प्रवाह। इस प्रकार परिवारों का व्यय फर्मों की आय होती है और फर्मों का व्यय परिवारों की आय होती है। इस मॉडल में दो प्रकार का प्रवाह होता है, दो प्रकार का प्रवाह होता है। एक को हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, एक को क्या बोलते हैं और दूसरों को बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। मुद्रा के रूप में आय आती जाती है। अब देखिए वास्तविक प्रवाह क्या है, जो आपके बाहर का जो मॉडल है, ये बाहर का जो दोनों की तरफ का निशान है तीर के, वो किसका प्रवाह है,
वो वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह मतलब मुद्रा को लेन देन नहीं है, मतलब क्या चीज दे रहे हैं, ये इनको क्या दे रहे हैं और ये इनको क्या दे रहे हैं, ये वास्तविक प्रवाह में आएगा। तो ये परिवार फर्मों को क्या दे रहे हैं, अपनी श्रम, पूंजी, भूमि, प्रबंध, ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परिवार फर्मों को क्या दे रहे हैं, अपनी सेवाएं। इसके बदले फर्में परिवारों को क्या दे रही है, वस्तु और सेवा, वस्तु उपलब्ध करवा रही। भाई अगर ये काम नहीं करते तो ये वस्तु उपलब्ध होती। तो जो बाहर का जो तीर, दोनों तीर हैं, वो किसका प्रभाव, कौन सा प्रवाह है, और अंदर के जो दोनों तीर हैं ये किसका प्रवाह है, ये मुद्रा का प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। यानी ये इनको क्या उपलब्ध करा रहे हैं, आय। हमने पढ़ा था कि फर्मों का व्यय परिवारों की आय है, तो ये मजदूरी, ब्याज, लगान के रूप में परिवारों को आय प्रदान करते हैं, और यही परिवार उपभोक्ता के रूप में वस्तु खरीदते हैं, तो ये आय जो है वापस कहाँ पहुंच जाती है। तो ये अंदर का जो है वो कौन सा प्रवाह है, मौद्रिक प्रवाह। बाहर के जो दोनों तीर हैं वो किसका प्रवाह है, वास्तविक प्रवाह। ठीक है, तो वास्तविक प्रवाह का मतलब क्या होगा कि इसमें उत्पादन के साधनों का यानी परिवारों का व्यावसायिक फर्मों की ओर अपनी सेवाएं दी जाती है। ये अपनी क्या दे रहे हैं, सेवाएं, तथा व्यावसायिक फर्में परिवारों को उपयोग हेतु क्या दे रही है, वस्तु और सेवाएं। तो ये वस्तु और सेवाओं का प्रवाह कर रहे हैं, ये अपनी सेवाओं का प्रवाह कर रहे हैं, ये वस्तु और सेवाओं का प्रवाह। ये बाहरी जो तीर दोनों हैं वो कौन सा प्रवाह, मॉडल दर्शा दे, वो कौन सा प्रवाह है। जबकि सेकेंड मॉडल क्या है, मौद्रिक प्रवाह। तो अंदर के मॉडल, इसमें व्यावसायिक फर्में उत्पादन के साधनों को भुगतान के रूप में, ये इनको भुगतान कर रही है ना, क्या दे रही हैं भाई, साधनों का स्थान, साधनों का भुगतान है ना, ये साधनों को भुगतान के रूप में क्या दे रही है, मजदूरी दे रही है, ब्याज दे रही है, लगान दे रही है, वेतन दे रही है ना। तो ये आय इनके पास पहुंच जाती है। ठीक है, परिवारों की ओर जाती है, तथा परिवार उपयोग हेतु व्यय के रूप में अपने जो व्यय करते हैं वो फर्मों की ओर प्रवाह हो जाता है। तो ये मुद्रा का प्रवाह है, अंदर वाले दोनों तीर जो है वो किसका प्रवाह है, मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चक्राकार प्रवाह में रूप में ये आय हमेशा फर्मों से परिवारों और परिवारों से फर्मों तक आती जाती रहती है। तो एक देश के समस्त उत्पादकों को मिलने वाली राशि, जितनी भी फर्में हैं उन सभी उत्पादकों को मिलने वाली राशि उतनी ही होती है जितनी देश के समस्त उपभोक्ताओं द्वारा खर्च की जाती है। बात समझ में आ गई भाई, फर्मों को उतनी आय प्राप्त होगी जितने परिवार क्या करते हैं, खर्च करते हैं। भाई 1000 रुपये अगर परिवार खर्च करें तो फर्मों की आय कितनी है, यहाँ पर बात में पढ़ी ना हमने। अगर परिवार 1000 रुपये खर्च करते हैं वस्तु सेवाओं के लिए तो ये आय किसकी होगी, फर्मों की आय। और फर्में जो व्यय करती है, फर्मों का व्यय क्या होगा, जो वो मजदूरी वेतन के रूप में देती है इनको, तो वो किसकी आय होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मॉडल में दो निष्कर्ष निकलते हैं। क्या निष्कर्ष, कि एक देश के समस्त फर्मों को मिलने वाली राशि उतनी ही होती है जितनी देश के समस्त उपभोक्ताओं द्वारा खर्च की, ये जितना खर्च करेंगे उतनी ही ये इनको वापस लौटाएंगे। अगर ये 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो इनको भी वापस कितना मिलेगा, 1000 ही मिलेगा। इनको 1500-1200 मिल सकता है। जितना ये खर्च करेंगे उतना ही उनको वापस आय के रूप में, तो एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं। यहाँ से तो वो दे रहे हैं इनको और यहाँ से वापस प्राप्त करें। ठीक है, तो एक मॉडल, तो एक बात तो ये होगी कि व्यावसायिक फर्मों उतना ही कमाती है या उतना ही उनकी आय है जितना परिवार उपभोग के रूप में खर्च कर। दूसरी विशेषता क्या है कि ये मॉडल ये बताता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवाह कैसा होता है, विपरीत दिशा में। यहाँ से जारी है और वहाँ से आ रही। अर्थात वस्तु और सेवाओं का प्रवाह जिस दिशा में होता है, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह जिस दिशा में होता है, मुद्रा का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होता है। यहाँ वस्तु और सेवाएं आ रही है और यहाँ मुद्रा जा रही है। यानी वस्तु और सेवाओं का प्रवाह जिस दिशा में होगा, मुद्रा का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में। यहाँ पे वस्तु और सेवाएं मिल रही है, यहाँ मुद्रा जा रही है। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि उत्पादन के साधनों का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसके विपरीत दिशा में उत्पादन के साधनों के प्रतिफल के रूप में मुद्रा का प्रवाह होता है। मुद्रा का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पर मजदूरी लगान के रूप में यह मुद्रा आ रही है और ये उपभोग व्यय रूप व्यय में जा रही है। ठीक है, तो ये मॉडल आय के चक्राकार प्रवाह का मॉडल ये दर्शाता है
कि जो वस्तु और सेवाएं प्रयोग की जाती है उन्हें अवधि के आधार पर, जो वस्तु जो सेवाएं प्रयोग की जाती है उन्हें इसी प्रकार आय का मॉडल में जो है आय क्रमशः एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अगला जो है वस्तुओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।